हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों गूगल को इंडिया छोड़ना पड़ेगा और एक ऐसी कंट्री जहां पर एग्जाम टाइम में अगर आपने टाइम देख लिया तो आप सीधा फेल हो जाते हैं। साथ साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों अब अचानक से ही पूरी दुनिया चांद के साउथ पोल पर जाना चाहती है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। एक प्लेन रनवे पर कैसे लैंड करता है इसका कॉन्सेप्ट तो आप सभी को पता होगा, लेकिन एक चीज जो आपको नहीं पता होगी वो ये है दोस्तों कि इस पूरी दुनिया में मौजूद बहुत से एयरप्लेन्स के टायर के बीच एक छोटा सा सिल्वर कलर का टायर भी इंस्टॉल किया जाता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जैसे ही एक प्लेन को रनवे के ऊपर उतारा जाए ये छोटा टायर आसपास मौजूद दो बड़े बड़े टायरों की वजह से काफी तेज स्पीड से घूमना शुरू कर दे और प्लेन की ब्रेकिंग सिस्टम तक सही स्पीड और फ्रिक्शन की जानकारी पहुंच सके और उस प्लेन को बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से रनवे पर रोका जा सके। लेकिन क्योंकि इस पूरे ही प्रोसेस में टायर का टेंपरेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इस छोटे से टायर को हमेशा ही सिल्वर कलर से पेंट किया जाता है। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि ये छोटा सा टायर जो शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सिर्फ इसी की वजह से ही बहुत से प्लेन्स बिल्कुल सटीक लैंडिंग कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 19। गाइस, क्या आपको बताया कि साल 1931 में बहुत सी कंट्रीज में रेलवे ट्रैक को ऐसे ही जमीन पर नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से एक रेलिंग की तरह खड़ा करके लगाया जाता था। असल में उस समय इंजीनियर्स को कुछ ऐसा लगता था कि ये रेलवे ट्रैक्स ना ही लंबे समय तक बिना खराब हुए टिक सकते हैं बल्कि इन ट्रैक्स से ट्रेन एक्सीडेंट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन इससे उलट ना ही ये रेलवे ट्रैक काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए बल्कि इससे उलट क्योंकि इन रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करने के लिए अक्सर सड़क पर जबरदस्ती पुल भी बनाना पड़ता था, तो आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और तभी से ही ये रेलवे ट्रैक्स और ये वीडियो क्लिप अपने आप में काफी ज्यादा रेयर बन गई। तो गाइस, अगर आज आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। नॉर्मली पूरी दुनिया के डॉक्टर्स हमसे ये कहते हैं कि हंसना हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन वही बात अगर न्यू पापुआ गिनी की जाए तो वहां के डॉक्टर्स तो अगर किसी भी इंसान को हंसते हुआ देखते हैं तो वो खुद ही सदमे में आ जाते हैं। पर क्यों? असल में इस कंट्री में प्रेजेंट डेट में एक अजीब सी बीमारी लोगों के अंदर फैलती हुई चली जा रही है, जिसमें एक इंसान अचानक से ही बिना किसी बात के हंसना शुरू कर देता है और वो इस लेवल का हंसता हुआ चला जाता है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड उसका देहांत ही हो जाता है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि एक्चुअली में लोगों की ये बीमारी किस चीज की वजह से फैल रही है इसका पुख्ता जवाब अभी भी किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद नहीं है और शायद इसलिए इसे प्रेजेंट डेट में लाफिंग डिजास्टर का नाम भी दिया गया है, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा डरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 17। गाइस, नॉर्मली हर एक देश की गवर्नमेंट लोगों से ये अपील करती है कि जब भी वो बाइक या फिर स्कूटी को चलाएं तो वो हेलमेट हमेशा ही वियर करें, लेकिन हर एक कंट्री में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी कभी भी हेलमेट को पहनते ही नहीं है। तो भाई, क्या आपको पता है कि अब इसी चीज से निजात पाने के लिए स्पेन गवर्नमेंट ने एक बेहद ही अजीब सा इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है। असल में इस इनिशिएटिव के तहत स्पेन गवर्नमेंट ने अपने हर एक ट्रैफिक सिग्नल को स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल में ही कन्वर्ट कर दिया है, जिसके चलते हुए जब भी ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है और कोई भी इंसान टू व्हीलर पर बैठा हुआ हेलमेट नहीं पहनता है तो ये सिग्नल बगल में लगी हुई एलईडी स्क्रीन पर उसकी वीडियो को चलाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ ये ट्रैफिक सिग्नल तब तक ग्रीन भी नहीं होता है जब तक या तो वो टू व्हीलर पर बैठा हुआ इंसान अपनी बाइक को साइड लगा ले या फिर वो हेलमेट को वियर कर ले। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी इनिशिएटिव के चलते हुए अब स्पेन के लोग अपने आप ही हेलमेट पहनना शुरू कर चुके हैं। सच में दमदार। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जापान के बाद चाइना और अब तो बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों के बीच में डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही हैं, जिससे निजात पाने के लिए अब बहुत सी कंट्रीज अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी देने के साथ साथ महीने में 4 से 5 गैप डेज भी देती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इन गैप डेज में आपको आपके घर, फोन और सारे ही कनेक्शंस को दूर हटाकर एक पूरा ही दिन एकांत होटल के रूम में स्पेंड करना होता है, जिसमें आप खुद के बारे में साथ ही साथ आपको आपकी लाइफ में आगे क्या करना है इसके ऊपर आप सोच सकें। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये ट्रेंड वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बड़े स्केल पर वायरल होता हुआ चला जा रहा है, जिसे गैप डेज ट्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे क्या इंडियन यूथ की भी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 15। गाइस, जब भी हम किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम को देने जाते हैं तो हम वॉच जरूर पहनकर जाते हैं ताकि हमें समय का एहसास होता रहे और हम उसी हिसाब से अपने आंसर को आंसर शीट पर लिख सके। लेकिन वहीं क्या आपको पता है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर मौजूद हर एक स्टूडेंट आपको कभी भी एग्जाम में वॉच पहना हुआ नजर आएगा ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर बाई चांस आपने एग्जाम टाइम पीरियड के दौरान अगर उस स्टूडेंट को टाइम बता भी दिया तो इस चीज के लिए वो बंदा आपके ऊपर सीधा केस तक कर सकता है। पर क्यों?
असल में चाइना की एक अजीब ट्रेडिशन के अनुसार अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम के दौरान टाइम पूछते हैं या फिर समय के बारे में सोचते तक भी हैं तो भी ये चीज आपके लिए बैड लक को लेकर आती है। और इसलिए चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों ना हो, चाइनीज स्टूडेंट्स ना ही कभी भी वॉच पहनकर जाते हैं और ना ही कभी भी समय के बारे में सोचते तक हैं। तो गाइस, अगर आज आपने कुछ नया जाना है तो थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट इंडिया में तो हम समय की बहुत कदर करते हैं। फैक्ट नंबर 14। गाइस, प्रेजेंट डेट में हर 5 से 6 मूवीज में से एक मूवी एक्शन मूवी होती है और ये कैटेगरी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कैटेगरीज में से भी एक कैटेगरी है। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली एक्शन मूवी के सबसे पहले एक्शन सीन को देखा है? नहीं तो डोंट वरी, क्योंकि रेयर चीज आप तक लाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको साल 1903 में रिलीज हुई द ग्रेट ट्रेन रॉबरी एक्शन मूवी के सबसे पहले एक्शन सीन को दिखाया जा रहा है, जो कि टेक्निकली इस पूरी दुनिया की सबसे पहली एक्शन मूवी थी। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली वीडियो की सिर्फ इनिशियल व्यूज पर ही हमें 5000 से भी ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स मिले थे। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया और ये काउंटर इसी तरीके से आगे भी बढ़ रहा है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 13। हम सभी को अक्सर रेलवे स्टेशन या फिर बहुत से ऑफिस में एंट्री करने के लिए भी घंटों घंटों एक सीधी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो वहां तो हालत और ज्यादा वर्स्ट है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार हर एक चाइनीज हर एक महीने के अंदर लगभग 36 घंटों तक लाइन के अंदर ही खड़ा होकर स्पेंड करता है। जिसके चलते हुए अब चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी सभी एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और इंपॉर्टेंट ऑफिस में कुछ इस तरीके की AI पावर लाइन मेकिंग चेयर्स को डाल दिया है, जिसके ऊपर आपको सिर्फ जाकर बैठना होता है और ये AI की हेल्प से अपने आप ही आपको एक सीधी लाइन में किसी भी कैश या फिर टिकट काउंटर, रेस्टोरेंट या फिर किसी भी ऑफिस के अंदर पहुंचा देती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर ये चीज चाइना में लंबे समय तक काफी ज्यादा फेमस होती है तो इसको सीधा के सीधा इंडिया में भी उठाकर लाया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट ये चीज हमारी जिंदगी को थोड़ा सा आसान तो जरूर बना देगी। फैक्ट नंबर 12। गाइस, नॉर्मली हम हमारे ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर की वॉचेस को पहनना प्रेफर करते हैं, लेकिन वहीं क्या आपको बताया कि अगर आपने यही काम मलेशिया में कर दिया तो आपको सीधा का सीधा 3 साल तक की सजा कर दी जाएगी। असल में एक मलेशियन लॉ के अनुसार मलेशिया का कोई भी इंसान रेनबो कलर में मौजूद किसी भी कलर की वॉच को कभी भी नहीं पहन सकता। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये कलर्स कहीं ना कहीं LGBTQ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे मलेशिया अपने यहां लीगल नहीं समझता है और इसलिए इस अजीब से लॉ को मलेशिया में पारित किया गया है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 11। गाइस, हम सभी के लिए एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाजा आप इस फैक्ट को सुनकर लगा सकते हैं। असल में भी हाल ही में वेस्ट बंगाल के 3 लोगों ने यूपी के एक 72 साल के शख्स को 2 करोड़ रुपए में एक ऐसा मिरर बेचने का प्रपोजल रखा जिसके सामने खड़ा होकर आप किसी भी इंसान को बिना कपड़ों का देख सकते हैं। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस अजीब सी चीज के लिए यूपी के उस 72 साल के इंसान ने इन लोगों को 9 लाख रुपए एज एडवांस भी पे किए थे, जिसके बाद ये माजरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। एंड ऑनेस्टली इसी के बाद से ही हमें कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज होती है कि एक्चुअली में एजुकेशन की हमारी जीवन में कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। गाइस, क्या आपको पता है कि पिछले 6 महीने में पूरी ही दुनिया के लैब के अंदर बनाकर तैयार किए गए लगभग 1 अरब मच्छरों को दुनिया भर में छोड़ दिया गया है। एंड गेस व्हाट, इस चीज में हमारा देश भारत भी पीछे नहीं है। पर क्यों? असल में ये सभी मेल मॉस्किटोज होते हैं जिन्हें लैब में कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करके बनाया जाता है कि इनके अंदर एक ऐसी जीन को डेवलप कर दिया जाता है कि जैसे ये किसी फीमेल मॉस्किटो के साथ मैच करते हैं, फीमेल मॉस्किटो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मलेरिया और डेंगू सिर्फ और सिर्फ फीमेल मॉस्किटो के काटने की वजह से ही होता है, तो इस कंडीशन में पूरी ही दुनिया में डेंगू और मलेरिया की केसेस भी काफी ज्यादा कम होते हुए चले जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके से लैब में बनाकर तैयार किए गए इन मॉस्किटो से हमारे एनवायरमेंट पर भी बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है और इसलिए अब आगे आने वाले कुछ ही समय में एक बार फिर से कई करोड़ मच्छरों को पूरी दुनिया के हर एक कंट्री में छोड़ा जाएगा। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। जापान टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा आगे है शायद अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान ने इस चीज के लिए एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है और वो है अपने लोगों की
हेल्थ। और उसी की तर्ज पर आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में जापानीज गवर्नमेंट ने स्लीपिंग पॉड्स टेक्नोलॉजी को जापान के अंदर लीगली मंजूरी दे दी है। असल में ये एक तरीके के मिनी पॉड्स होते हैं जिनके अंदर जाकर जैसे ही एक इंसान बैठता है, इनमें से कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़े जाते हैं जिसकी वजह से वो इंसान तुरंत का तुरंत 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक सो जाता है। अजीब बात यह है दोस्तों कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रेजेंट डेट में जापानीज हद से ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंसोम्निया या फिर नींद ना आने की बीमारी होना काफी ज्यादा कॉमन हो गया है, जिसके चलते हुए अपने लोगों की हेल्थ को सुधारने के लिए अब जापानीज गवर्नमेंट ने ये अजीब सी चीज अपने देश में लागू कर दी है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। गाइस नॉर्मली जब भी हम ऑनलाइन किसी भी बस या फिर फ्लाइट की सीट को बुक करते हैं तो हम हमारी पसंद की सीट नंबर तक को बुक कर सकते हैं, लेकिन वही बात अगर इंडियन रेलवेज की जाए तो इस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ लोअर अपर, साइड अपर और साइड लोअर जैसे ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कभी भी एक डिब्बे के अंदर अपनी पसंद की सीट नंबर को सेलेक्ट करके उसे बुक नहीं कर सकते। तो आखिर ऐसे में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब ये बेसिक सी चीज हमें बस और फ्लाइट में देखने को मिल जाती है तो आखिर इंडियन रेलवेज हमें यह ऑप्शन क्यों नहीं देती। असल में गाइस जब भी एक बस या फिर फ्लाइट को मोड़ा जाता है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब क्योंकि फ्लाइट और बस में नंबर ऑफ पैसेंजर्स एज कंपेयर टू सिंगल कोच काफी ज्यादा कम होते हैं, तो इन दोनों पर ही ये फोर्स काफी ज्यादा कम लगता है, जिसे कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। लेकिन वही बात अगर रेलवे की जाए तो क्योंकि इंडियन रेलवे के हर एक डिब्बे के अंदर बहुत ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, साथ ही साथ एक ट्रेन के अंदर नंबर ऑफ कोचेस भी काफी ज्यादा होते हैं, तो इस कंडीशन में ट्रेन के ऊपर वो फोर्स काफी बड़ी क्वांटिटी में लगता है और अगर हर एक डब्बे के वेट को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो वो ट्रेन बेहद ही आसानी से डीरेल हो सकती है। और इसलिए आप कभी भी एक ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर अपने पसंदीदा सीट नंबर को सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ बेहद ही सेलेक्टेड ऑप्शंस को सेलेक्ट करके अपनी सीट के प्रेफरेंस को इंडियन रेलवे को बता सकते हैं। तो गाइस अगर आज आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। गाइस क्या आपको पता है कि अब बहुत ही जल्द यूएसए और कनाडा दो ऐसी कंट्रीज बनने वाले हैं जिनकी सभी स्कूटर्स में आपको 2 नहीं बल्कि 3 टायर देखने को जरूर मिलेंगे। असल में इन कंट्रीज के रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि आगे आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर यहां पर मौजूद सभी 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एक ऐसी बाइक या फिर स्कूटर बनाने होंगे जिनकी बैक साइड में एक नहीं बल्कि 2 व्हील्स को इंस्टॉल किया जाएगा। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कॉन्सेप्ट में पिछले टायरों को कुछ इस तरीके से अलाइन किया जाता है कि जिसके चलते हुए आपको स्कूटर राइडिंग में पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली में आपको सपोर्ट देने के लिए एक तीसरा व्हील भी मौजूद है और आप बेहद आसानी से कंफर्टेबली उस बाइक या फिर स्कूटर को चला पाते हैं। लेकिन सिर्फ इसी चीज की वजह से किसी भी इंसान की डिसबैलेंस होकर सड़क पर गिरने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और इसीलिए इस रूल को आगे आने वाले 2 सालों में अप्लाई कर दिया जाएगा। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 6। गाइस क्या आपको पता है कि हर कंट्री में हर साल बहुत से रोड एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होते हैं क्योंकि रात में सामने से आ रही गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी ड्राइवर की आंखों में चली जाती है और ड्राइवर को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में अब ऐसा एक भी केस हमें देखने को नहीं मिलेगा। असल में भी हाल ही में जर्मन इंजीनियर्स ने एक ऐसे एआई पावर्ड असिस्टेंस को भी डेवलप कर लिया है जो कि रात में आपके सामने या फिर आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों को डिटेक्ट करके आपकी गाड़ी की हेडलाइट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देती है कि आपकी लाइट सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाली गाड़ी को छोड़कर चारों ही तरफ फैलने लगती है, जिससे सामने से आ रही गाड़ी एक तो आपको बेहद ही साफ तौर से दिख जाती है, साथ ही साथ दोनों ही ड्राइवर्स को एक दूसरे की हेडलाइट की बीम भी आंखों में नहीं चुभती। एंड ऑनेस्टली ये टेक्नोलॉजी आगे आने वाले समय में बहुत से रोड एक्सीडेंट्स को खत्म जरूर कर देगी। फैक्ट नंबर 5। गाइस इस सीरीज में मैंने आपको फाइन फ्लोर यानी कि मैदा की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिखाई थी, जिसके बाद आप में से बहुत से लोगों ने सूजी की माइक्रोस्कोपिक वीडियो देखने की रिक्वेस्ट की थी, तो आपकी रिक्वेस्ट सर माथे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको सूजी की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे मैदा की तरह भी सूजी के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू मैदा सूजी के अंदर इन वर्म्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा कम होती है। एंड अगेन ये खाने में मैदा की तरह ही पूरे तरीके से सेफ भी होते हैं। सो फाइनली आज आपने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 4। गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि आज से कुछ समय पहले तक हमारी गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेने के लिए और चलाने के लिए काफी हद तक फोर्स कर रही थी, लेकिन वही बात अब अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो एक तो इन तरीके के व्हीकल से अलग अलग तरीके की सब्सिडीज को हटा लिया गया है, साथ ही साथ इनके प्रोडक्शन को भी काफी ज्यादा कम कर दिया गया है।
पर क्यों? असल में इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च है, जिसमें ये बात हमारे सामने आई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी पेट्रोल और डीजल व्हीकल की तरह एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है उसका आज भी 40% पूरी दुनिया में स्ट्रेट कोयले के थ्रू बनाया जाता है। साथ ही साथ प्रेजेंट डेट की टेक्नोलॉजी के अनुसार इन तरीके के व्हीकल्स की बैटरी को बनाने के लिए भी बहुत से अलग अलग तरीके की गैसेस और केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसे अगर गाड़ी की पूरी ही लाइफ साइकिल के पैरामीटर पर रखकर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एनवायरनमेंट को बहुत बड़े स्केल पर पॉल्यूट करता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस प्रोसेस को रिफाइन करके आगे आने वाले समय में सही प्रोसेस के साथ इनके मास प्रोडक्शन को एक बार दोबारा से किया जाएगा। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में भारत की पर्वतारोही मिलाशा जोसेफ ने 8 अगस्त 2023 को यूरोप के सबसे ऊंचे माउंट एल्ब्रस को फतेह करके हमारे देश भारत और अपने नाम को और ज्यादा रोशन कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों अब पूरी ही दुनिया अचानक से चांद के साउथ पोल पर जाना चाहती है? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अब पिछले कुछ ही समय में इस दुनिया में मौजूद हर एक कंट्री सिर्फ और सिर्फ चांद के साउथ पोल पर ही लैंड करना चाहती है, जिस रेस में हमारे देश भारत ने बाजी मार ली है और हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग भी कर चुका है और हम पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन चुके हैं जो कि चांद के इस हिस्से पर मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही रशिया ने भी चांद के साउथ पोल पर जाने का ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनका स्पेसक्राफ्ट क्रैश कर गया। लेकिन एक चीज जो आपने नोटिस नहीं करी होगी वो ये है दोस्तों कि इस चीज के पीछे सिर्फ इंडिया और रशिया ही नहीं बल्कि नासा, चीन और यहां तक कि खुद रशिया भी इस चीज को क्लियर कर चुका है कि वो दोबारा से चांद के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश करेगा। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर चांद के साउथ पोल पर ऐसा है ही क्या? असल में गाइस, ये कहानी शुरू हुई थी अपोलो 17 मिशन के दौरान, जब नासा को यह पता चला था कि चांद पर हीलियम, आर्गन, नियोन जैसी गैसेस की पतली परत मौजूद है, जिससे बात क्लियर हुई कि मे बी चांद पर हीलियम 3 बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद हो सकता है। असल में हीलियम 3 एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कि इस्तेमाल करके हम बिना रेडियो एक्टिव कचरा करे हम हमारे प्लेनेट की सभी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब चाइना की चैंग E5 ने यह बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी कि चांद के ऊपर एक्चुअली में हीलियम 3 बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि चांद के साउथ पोल पर बहुत सी ऐसी जगह भी मौजूद है जिन्होंने आज तक भी सनलाइट को नहीं देखा है, तो यहां पर यह पॉसिबिलिटी बहुत बड़े स्केल पर जनरेट होती है कि क्योंकि वहां पर सन रेज अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो यहां पर बहुत से प्रीशियस एलिमेंट्स या फिर मेटल मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड बहुत सी बार सनलाइट बहुत से एलिमेंट्स या फिर मेटल को खराब कर देती है। लेकिन क्योंकि साउथ पोल पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहां पर यह पॉसिबिलिटी बहुत बड़े स्केल पर जनरेट हो जाती है कि किसी भी देश को वहां पर एक ऐसी चीज मिल जाए जिसे पाने के बाद उस देश की इकोनॉमी एक झटके में ही बूस्ट कर जाए। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सभी लोग अपनी कंट्रीज को सुपर पावर बनाने के लिए इस होड़ में लग चुके हैं। और कहीं ना कहीं बैक एंड पर सभी कंट्रीज को यह डाउट भी है कि कहीं बाई चांस इंडिया को हमसे पहले कोई भी प्रीशियस मेटल या फिर एलिमेंट मिल गया तो वो देखते ही देखते सुपर पावर बन जाएगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब सारे ही प्रोजेक्ट्स को दरकिनार करते हुए पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज अब सिर्फ और सिर्फ चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचना चाहती हैं। फैक्ट नंबर 1। आखिर गूगल को इंडिया क्यों छोड़ना पड़ेगा? असल में गाइस, भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन सिचुएशन अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो वो दिन अब दूर नहीं जब शायद गूगल को इंडिया को भी टाटा बाय बाय गुड बाय करना पड़ेगा। क्यों? चलिए इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, पिछले कुछ समय में इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल के ऊपर बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस और फाइन्स को लगाया है, जिसके चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल को यह साफ तौर से कह दिया है कि वो अपने सर्च इंजन या फिर प्ले स्टोर पर अपनी एप्स को छोड़कर इंडियन एप्स को भी ज्यादा प्रमोट करेंगे, जिससे इंडियन डेवलपर को तो नो डाउट काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इससे गूगल को एक काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड में अभी तक अगर आप चाहें तो गूगल, जीमेल या फिर यूट्यूब जैसी एप्स को डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि अगर इस चीज को गूगल ने ठीक नहीं किया तो गूगल का इंडियन मार्केट के अंदर बिजनेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब अगर किसी भी इंसान के हाथ में इन तरीके की एप्स को डिलीट करने का ऑप्शन आ जाता है तो नो डाउट गूगल को इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। साथ ही साथ डेटा लोकलाइजेशन भी गूगल के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है, क्योंकि एज पर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें अपने देश के किसी भी नागरिक के डेटा को देश से बाहर नहीं भेजना है। लेकिन क्योंकि गूगल एक यूएस
यूएस बेस्ड कंपनी है तो उनके सभी सर्वर्स और डेटा हब्स भी यूएसए में मौजूद है। लेकिन क्योंकि गूगल को अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो उसे इस नियम को मानना होगा, तो अब गूगल पर इंडिया के अंदर बहुत से बड़े बड़े डेटा हब्स बनाने का अननेसेसरी बर्डन पड़ रहा है। साथ ही साथ अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल के ऊपर बहुत सी ऐसी एप्स और पेजेस को भी प्रमोट करने पर बैन लगा दिया है, जो कहीं ना कहीं इंडियन यूथ के लिए खतरा हो सकते हैं अब, क्योंकि गूगल का पूरा रेवेन्यू और मोनेटाइजेशन का आधार ही एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पर भी गूगल को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। साथ ही साथ आज से कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर भी दी थी कि वो बहुत ही जल्द अपना देश का ओएस सिस्टम भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसे इंडियन मार्केट में मौजूद बहुत से फोन्स के अंदर भी डाला जाएगा। तो यही कंपटीशन का डर भी गूगल की रातों की नींदें अब उड़ा चुका है, और यही वो सारे कारण हैं जिसके चलते हुए जैसे इंडियन मार्केट में हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम उतरा तो गूगल को ना सिर्फ तगड़ा कंपटीशन मिलेगा, बल्कि उसे फिर से इंडिया में सस्टेन करने के लिए ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, जिससे दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अभी कयास लगा रहे हैं कि मे बी आगे आने वाले समय में गूगल इंडिया से क्विट कर सकता है या फिर अपनी बहुत सी सर्विसेज को इंडिया से हटा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अगर बाई चांस गूगल इंडिया को छोड़ जाता है तो उससे हमारी जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 12,000 लाइक टारगेट वीडियो का लाइक टारगेट है, हर बार की तरह इसे भी कंप्लीट करा दीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और वो सीधा सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएगा। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।